हरे कृष्णा, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, आज हम ठाकुर जी की ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिसे सुनकर आपके आंखों से आंसू आने लगेंगे और आपके दिल में कान्हा के ठाकुर जी के लिए भक्ति और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी और आपका बार बार इस कहानी को सुनने का मन करेगा। ये सत्य घटना है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आपको बताते हैं कैसे हमारे ठाकुर जी स्वयं अपनी सेवा करने का वेतन अपने भक्त को देते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं। श्री कृष्ण जी हमारे ठाकुर जी का एक बहुत बड़ा भक्त था, जो दिन रात श्री कृष्ण जी की सेवा करता था और अपना घर भी संभालता था। भगवान की कृपा से उनको एक लड़का हुआ जो बहुत ही सुंदर और सुशील था। बच्चा जैसे ही धीरे धीरे बड़ा हुआ, भागवत गीता का अध्ययन करने लगा, वो गीता पढ़ने लगा। घर वालों को खुशी हुई कि बच्चा संस्कारी है, अच्छा है, भगवान की पूजा में लगा है, ठाकुर जी की सेवा करता है, आगे चलकर हमारा सहारा बनेगा, हमारा घर संभालेगा। लेकिन जैसे ही बच्चा बड़ा होता होता जाता है तो बच्चा किसी के कोई तरफ नहीं देखता, कहीं जाता नहीं, सिर्फ वो भागवत गीता पढ़ता रहता है। ये देखकर घर वाले परेशान हो जाते हैं कि अब तो बड़ा हो गया है, ना ही ये स्कूल गया है और ना ही ये कहीं आता जाता है। अब हम इसका ऐसा क्या करें कि ये भगवान की भक्ति के साथ साथ घर को भी चलाए। मैं भी तो कृष्ण भक्त हूँ, मैं भी तो भक्ति करता हूँ और घर संभालता हूँ, लेकिन अब हमारा घर कैसे चलेगा क्योंकि हमारा बच्चा तो दिन रात भागवत गीता पढ़ता रहता है। अब हम ऐसा क्या करें जो ये सुधर जाए, थोड़ा भक्ति से अलग होकर अपना घर भी देखे। वे लोगों से विचार करते हैं कि हमारा बाल बच्चा बड़ा हो गया है बेटा और ये दिन रात गीता ही पढ़ता रहता है, ठाकुर जी की सेवा ही करता रहता है। हम ऐसा क्या करें जिससे ये घर चला सके और थोड़े पैसे कमाकर घर ला सके। घर वालों ने कहा, देख भाई, इसका एक ही और सबने कहा कि देखो भाई, इसका एक ही इलाज है, तुम इसकी शादी कर दो। पत्नी घर पर आएगी तो इसे स्वयं ही संभाल लेगी और इसे पैसे कमाने के लिए जब वो कहेगी तो ये कमा कर भी लाएगा, क्योंकि पत्नी के भी खर्चे होते हैं। जब जिम्मेदारी आएगी, बच्चे होंगे, तो ये जरूर कमाने लगेगा, तुम इसकी शादी कर दो। सबके कहने पर पंडित जी ने अपने बेटे की शादी की। शादी भी हो गई, लेकिन वो फिर भी उस पे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो भक्ति करता कान्हा जी की और गीता का पाठ पढ़ता, गीता सुनता और सुनाता। पत्नी ने सोचा कि ऐसे तो घर नहीं चलेगा। पत्नी ने बहुत समझाया कि देखिए जी, भगवान की भक्ति करना अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ दो पैसे कमाना भी चाहिए, क्योंकि घर पैसों से चलता है, भक्ति से नहीं चलता है। पति ने कहा कि देखो, मेरा किसी कार्य में मन नहीं लगता, मैं सिर्फ कृष्ण भक्ति में मेरा मन लगता है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ कि बार बार मुझसे ये मत कहा करो कि पैसे कमा के लाया करो, क्योंकि मेरा पैसा यही है, मेरी भक्ति यही है। मैं सिर्फ गीता पढ़ता हूँ क्योंकि गीता ही मेरे ठाकुर हैं और मेरे कृष्ण हैं। पत्नी ने बहुत समझाया, लेकिन पति नहीं माना, तो उसने समझाना छोड़ दिया। सोचा चलो, जैसा भगवान ने मेरी किस्मत में लिखा है वैसा ठीक है। घर वाले भी परेशान, पत्नी भी परेशान। एक दिन क्या हुआ कि अचानक से पंडित जी के घर पर कुछ ब्राह्मण लोग आ जाते हैं और आकर सीधा आसन पर बैठ जाते हैं और आसन पर बैठते ही कहते हैं कि लाओ बिटिया, भोजन लाओ, अगर कुछ बनाया हो तो। वो अंदर अपने रसोई में जाती है तो देखती है कि घर में तो कुछ भी नहीं है बनाने के लिए जो ब्राह्मणों को दिया जाए। पहले जमाने में ब्राह्मण लोग अचानक ही आते थे बिन बताए, अब तो बताकर आते हैं, फोन कर लेते हैं, लेकिन पहले कोई फोन नहीं होता था, ना ही कोई बताकर आता था, अचानक से आता था और उनकी सेवा में सब लग जाते थे और बिना भोजन के उन्हें नहीं जाने देते थे। वो इधर उधर घूमती, कभी कहीं जाती कभी कहीं जाती, बेचारी कुछ कह भी नहीं सकती कि घर में कुछ है भी नहीं है। तो ब्राह्मण लोग समझ गए कि जरूर इनके घर पर कुछ अभी बना नहीं है या कुछ इनके घर पर है नहीं है।
तो समझदार थे, उन्होंने कहा बेटा अभी हमें कुछ काम याद आ गया है, हम फिर से आपके घर आएंगे और भोजन पाकर जाएंगे, अब हमें आज्ञा दीजिए। ब्राह्मण के जाने के बाद पंडित की पत्नी को इतना गुस्सा आया कि वो सीधे अंदर गई जहाँ पर पंडित जी भागवत कथा पढ़ रहे थे, गीता का अध्ययन कर रहे थे। उन्होंने गुस्से में बताया कि पता है तुम्हारे घर पर आज क्या हुआ, तुम्हारे घर पर ब्राह्मण आए थे और वे भूखे चले गए, इससे बड़ा पाप और कोई हो नहीं सकता। मुझे इतने शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि मेरा मन कर रहा है मैं कहीं जाकर मर जाऊं, पर मैं क्या करूं। उसने गीता उठाई और उठाकर अपने गुस्से में अपने पति के सिर में दे मारी कि या तो तुम पैसे कमा के लाओ जिससे घर चले, या इसे लेकर घर से निकल जाओ। जैसे ही वो सिर पर दे के मारी गीता, तो गीता के सारे जो पार्ट थे वे बिखर गए पेज। ये देखकर पंडित रोने लगा और रो रो कर कहने लगा कि हे कान्हा, हे ठाकुर, मुझे क्षमा करो, मेरे परिवार को क्षमा करो, इनसे गलती हो गई है, इन्हें नहीं पता कि ये गीता नहीं है, ये स्वयं कृष्ण है, ये देख नहीं पाते हैं। पंडित की पत्नी बोलती है निकल जाओ आप, आपका कुछ नहीं हो सकता, आप घर जब ही आना जब आप 2 पैसे कमा कर लाओ। पंडित ने पेज सारे इकट्ठे किए और पोटली में बांधकर अपने सीने से लगाकर और कान्हा का नाम लेकर हे कृष्णा क्षमा करना, हे कृष्णा क्षमा करना, ये कहकर घर से निकल गया और जाकर गंगा किनारे रोने लगा। बोला हे कान्हा, तुझे चोट लगी होगी, क्योंकि उनको नहीं पता ये गीता नहीं है, ये कोई किताब नहीं है, ये तो कृष्ण है और मेरे कान्हा हैं, मेरे ठाकुर जी हैं। मेरी पत्नी को क्षमा करना, मुझे उस पर कोई क्रोध नहीं आया, उस पर कोई गुस्सा नहीं आया, क्योंकि वो अपनी जगह सही है, लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ सकता, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। ये कहकर वो फिर से गीता पढ़ने लगा। पंडित को रोते देख कृष्णा का दिल पिघल गया और वो एक बच्चे के रूप में प्रकट होकर आए और सर पर टोकरी रखी। इतना सुंदर रूप और ठुमक ठुमक कर चलकर पंडित के घर पहुंच गए और वहाँ पर दरवाज़ा खटखटाया। पंडित की पत्नी आई, देखा कि एक बच्चा है जो सिर पर टोकरी रखे हुए है। उसने पंडित की पत्नी ने बोला कि भाई कौन हो तुम, किसके बच्चे हो, क्या बेच रहे हो। कान्हा जी ने कुछ नहीं सुना, सीधा अंदर चले गए, जाकर टोकरी रखी, वापस आने लगे। पंडित की पत्नी बोली अरे भाई, जब हमें कुछ चाहिए नहीं था तो तुम क्यों अंदर आए और क्यों अपनी टोकरी को रखकर फिर से जा रहे हो। कान्हा जी ने ऐसे इशारा किया जैसे वे बोलते नहीं हो। बोले कि मैं गूंगा हूँ, मैं बोल नहीं सकता। ये सुनकर पंडित की पत्नी बोली अच्छा बोल नहीं सकते तो लिख तो सकते हो, अब मुझे कैसे पता चलेगा तुम कौन हो, क्यों आए हो, कैसे आए हो। कान्हा ने, हमारे ठाकुर जी ने इशारा किया कि हाँ 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 मैं लिख सकता हूँ। पेन लेकर आई, उस ठाकुर जी ने कुछ लिखा और लिखकर चले गए। और पंडित की पत्नी बोलती है अरे भाई रुको रुको, पढ़ तो लूं, लेकिन कान्हा जी नहीं रुके, चले गए। उसने खोला, जैसे ही वो पर्चा खोला जिस पे ठाकुर जी ने लिखा था, उस पे लिखा था तुम्हारा जो पति है वो बचपन से लेकर अब तक मेरी सेवा करता है, मेरे घर काम करता है, मेरे यहाँ हाजिरी देता है, इसलिए मैंने उसका वेतन आज तक नहीं दिया था। इस टोकरी में उसका वेतन है, तुम देख लेना। सारी जिंदगी की कमाई जो उसने मेरे घर आकर नौकरी की है वो मैंने दे दी है। जैसे ही पंडित की पत्नी ने टोकरी हटाई तो उसमें इतना पैसा था, इतने हीरे जवाहरात थे कि जन्मों जन्म तक उन्हें कमाने की जरूरत ही नहीं थी, वे तो करोड़पति बन गए थे। ये देखकर पंडित की पत्नी बोली अपने बच्चों से अरे बच्चों देखो, तुम्हारे पापा तो, तुम्हारे पिताश्री तो छुपा रुस्तम निकले, नौकरी करने जाते थे और हमें पता नहीं चलता था। शायद जब मैं किसी के घर बर्तन साफ करने जाती थी तब तेरे पिताश्री चले जाते होंगे, पता नहीं, या हम सो जाते होंगे तब चले जाते होंगे, लेकिन वे बचपन से ही किसी सेठ के यहाँ पर नौकरी करते हैं और आज उन्होंने सारा वेतन दिया है। इतना वेतन कमा लिया तुम्हारे पापा ने तो, तुम्हारे पिताश्री ने तो, कि अब तो सारी जिंदगी मेरे बच्चों को भी कुछ करना नहीं पड़ेगा, हम तो करोड़पति हो गए।
वे जल्दी जल्दी से सामान खरीदती है अपने घर का और अपने घर का सारा नक्शा बदल देती है और अपने बच्चों से बोलती है कि जाओ, तुम्हारे पापा कहीं गांव में ही होंगे, अभी कहीं बाहर नहीं गए होंगे, अपने पिताश्री को ढूंढ के लाओ। बच्चे जाते हैं तो देखते हैं कि उनके पिता गीता का पाठ पढ़ रहे हैं गंगा किनारे और रो रहे हैं एक साथ। बच्चे बोलते हैं कि पिताजी घर चलो, माँ ने आपको बुलाया है। पिता ने सोचा कि ऐसा क्या हो गया कि सुबह मुझे निकाला और शाम को बुलाने के लिए भेज दिया, शायद मुझे माफ़ कर दिया होगा, मुझ पे तरस आया होगा। पिता बच्चों के साथ घर जाते हैं पंडित, तो देखता है कि उसके तो घर ही पहचान में नहीं आता। वो सोचता है कि सुबह मैं गया था तो ये घर कैसा था। वो बच्चों से बोलता है ये घर हमारा नहीं है। बच्चे बोलते हैं नहीं, हमारा ही घर है। तो ऐसा क्या हो गया कि सुबह मैं गया तब मेरा घर कैसा था, अब मैं आया तो मेरा घर कैसा हो गया। अंदर जाता है तो पत्नी भी पहचान में नहीं आती। घर में कोई कुछ भी सामान उसे ऐसा नहीं लगता, सब कुछ बदला बदला लगता है। वो पूछता है कि ऐसा क्या कमा लिया तुमने मेरे जाने के कुछ ही घंटों बाद कि ये इतना बदल गया। पत्नी पैरों में पड़ जाती है, बोलती है पंडित जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं समझ नहीं पाई कि आप अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए कमाने जाते थे और हमें पता ही नहीं चलता था। शायद जब मैं सो जाती थी या कहीं किसी के यहाँ बर्तन करने जाती थी, जब तुम कमाने चले जाते थे। हमें माफ़ कर दीजिए। आज आपके मालिक आए थे, आपके मालिक का बेटा आया था, वो देकर इतना वेतन दे के गया है कि अब तो हमारे बच्चे भी जिंदगी भर कमाएंगे नहीं, आराम से बैठकर खाएंगे। ये देखकर अफसोस में पड़ जाता है पंडित और पूछता है कि क्या वे कुछ लिखकर, मतलब कुछ बता के गए हैं। पत्नी बोली नहीं, उन पे बोलना नहीं आता था, वो तो गूंगा था, तुम्हारे मालिक का बेटा गूंगा था, वो तो बिना बोले ही पर हाँ वो कुछ लिख कर गया है। पंडित बोलता है दिखाना जरा क्या लिख कर गया है, मैं किसके यहाँ पर नौकरी करता था, क्योंकि वो तो सोच में ही पड़ गया कि मैंने तो आज तक किसी के घर कदम ही नहीं रखा घर से बाहर, तो मैं यहाँ किसके यहाँ नौकरी करता था। वो देखता है तो उसमें लिखा होता है, एकदम अक्षर बदल जाते हैं, गोल गोल घूमने लगते हैं कि जो तुमने आज तक मेरी सेवा की है, मेरा गीता का पाठ पढ़ा है, मुझे इतना प्रेम दिया है, ये उसी का वेतन है जो मैं आज तुम्हारे घर दे के गया हूँ। और गोल गोल अक्षर घूमते 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 उसके बीच में ठाकुर जी दिखने लगते हैं। ये देखकर वो जोर जोर से रोने लगता है और अपनी पत्नी से बोलता है कि धन्य भाग तुम्हारे कि तुम्हारे घर भगवान पधारे और तुम पहचान भी नहीं पाई। तुमने तो देखा भगवान को और मैं देख भी नहीं पाया। ये देखकर वो और जोर जोर से रोने लगे। पत्नी बोली क्या हुआ? कि जो बच्चा तुम्हारे घर आया था वो तो स्वयं ठाकुर जी थे, जिसे तुम पहचान नहीं पाई, स्वयं ठाकुर जी। और मैं इतने दिन से उसकी भक्ति करता हूँ, ये देखो मैं उसे देख भी नहीं पाया कि वो कितना कैसा दिखता है, और तुमने बिना भक्ति करे ही उसे पा लिया। तुम कितनी धन्यवान हो और कितने धन्यवान मेरे ये बच्चे हैं जो स्वयं चलकर मेरे भगवान अपनी भक्ति का वेतन देने मेरे घर आए। और ये सुनकर उसकी पत्नी भी ये सोचती है कि मेरे घर भगवान आए थे और मैं पहचान भी नहीं पाई। इसका मतलब जो मेरे पति बचपन से आज तक भगवत गीता पढ़ते हैं, मेरे ठाकुर जी की सेवा करते हैं, तो ठाकुर जी अपनी सेवा का वेतन मेरे पति को देने आए थे मेरे घर चलाने के लिए। और वो भगवान से क्षमा मांगती है और अपने पति के साथ कान्हा की सेवा में लग जाती है। तो देखा भक्तों आपने, कान्हा जी कभी अपने भक्तों को दुख नहीं देते हैं। अगर वे दुख में होते हैं तो उनके पास स्वयं चलकर आते हैं। तो ऐसे हैं हमारे ठाकुर जी, भले ही देर लगती है लेकिन वे आते हैं। तो आपको अगर ये सच्ची घटना अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। राधे राधे।